पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनके बिल्कुल बगल में खड़ी थी मनीष सिसोदिया की पत्नी, जो साफ तौर पर कोर्ट के फैसले पर खुशी जताती नजर आ रही हैं। और ग्राउंड जीरो पर अब आपके लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी यूसुफ जो है वो अरविंद केजरीवाल के घर से मौजूद है। यूसुफ, 2021 से 2026 में हम आ गए। लगातार हमने देखा किस तरीके से दिल्ली में जब एक्साइज पॉलिसी को लाया गया, उसके बाद 2024 से गिरफ्तारी का वो आलम शुरू हो गया। 2024 में मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह के कविता, इन सब की गिरफ्तारी होती है। लेकिन अब यह कहा जाता है कोर्ट द्वारा कि कोई साक्ष्य नहीं मिले। इस वक्त वहां पर क्या तस्वीर? यूसुफ, यूसुफ आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है यूसुफ जी, अपना सवाल दोबारा दोहराइएगा। जी यूसुफ, 2021 से 2026 आ गया। 2021 में एक्साइज पॉलिसी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लाए थे और उसके बाद 2022 में अनियमितताओं के चलते सीबीआई जांच की मांग की जाती है। 2024 में अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया के कविता, सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इतना लंबा ये केस चला, लेकिन आखिर अब राउज एवेन्यू कोर्ट ये कह रहा है कोई साक्ष्य नहीं है, कोई आधार नहीं है केस का। वहां पर क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल, जिस तरीके की जो प्रोसीडिंग जो है वो कोर्ट में हुई थी, आम आदमी पार्टी पहले दिन से ये कह रही थी कि हमने कोई घोटाला नहीं किया है। इस पूरे मामले में जो भी सीबीआई ने और ईडी ने जो जांच की है उसमें कहीं मनी ट्रेल का जिक्र नहीं है। ये जो सबूत है वो जो हमारे खिलाफ लगाए हुए हैं वो फैब्रिकेटेड सबूत जो है वो कोर्ट के सामने पेश किए गए हैं। इस तरीके के जो बयान थे वो आम आदमी पार्टी के वकीलों के द्वारा शुरुआत से ही दिए जा रहे थे और उनकी जो बात है वो आज सत्य होती हुई कहीं दिखाई सत्य हो गई है, क्योंकि कोर्ट ने सीधे तौर पर माना है कि जो सबूत जो है वो पेश किए गए हैं वो कहीं उनका कोई आधार नहीं है और उनके कोई बेस नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है कि जब फाइल अगर कोई कोर्ट में जाती है तो वो अपने आप जो है अपने आप से ही सवाल जवाब करती है, क्योंकि हर एक लगाया हुआ एलिगेशन अपना जवाब ढूंढता है। तो इस फाइल को भी पूरी तरीके से पढ़ा गया। 600 पन्नों से अधिक की जो चार्जशीट है वो इसमें दाखिल की गई थी और उसको जो अदालत ने एक एक पन्ने को पढ़ा तो कहीं न कहीं जो आम आदमी पार्टी के वकील इस बात को कह रहे थे कि इसमें कुछ नहीं है, ये पूरी तरीके से एक षड्यंत्र के तहत जो है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को जो है वो रडार पे लिए गए, यानी कि फंसाया गया है। झूठे तौर पर इसमें सबको जो है जेल में डाला गया है। यूसुफ, अपनी बात जारी रखिएगा, जरा एक तस्वीर जरूर अपने दर्शकों को दिखा दीजिए, एक तस्वीर जरूर दिखा दीजिए, क्योंकि आप अरविंद केजरीवाल के घर पे मौजूद हैं और ये बड़ी जीत है, आम आदमी पार्टी की जीत है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जो इतने लंबे समय से इस केस से जुड़े हुए थे, गिरफ्तारी से लेकर बेल तक का ये सफर, जिस तरीके से आज वो भावुक भी हो गए अरविंद केजरीवाल बोलते बोलते, एक तस्वीर जरूर दिखाइए। तो एक बार फिर से हम आपको ग्राउंड जीरो पर लेके चलेंगे। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इस वक्त जश्न का माहौल है। बड़ी संख्या में समर्थक वहां पर पहुंच रहे हैं। मौजूदा विधायक जो है वो पहुंच रहे हैं। निगम पार्षदों के मिलने का सिलसिला जो है वो अब शुरू हो चुका है। ये एक बड़ी जीत आम आदमी पार्टी की साफ तौर पर नजर आ रही है। दिल्ली शराब नीति केस, ये वही केस है जिसको आधार बनाकर, जिसको एक बड़ा मुद्दा बनाकर दिल्ली में बीजेपी की सरकार ने सत्ता हासिल की है। घोषणा पत्र से लेकर पोस्टर तक दिल्ली में बीजेपी की सरकार जब सरकार बनने जा रही थी तब भी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था। लेकिन अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, कोई आधार नहीं है। राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने साफ किया कि आबकारी नीति के निर्माण में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक मंशा नहीं है। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं वो जब कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल अपने परिवार से मिले, अपनी बेटी से मिले, अपनी पत्नी से मिले और पूरा परिवार एकजुट उस वक्त नजर आया। पूरे बात की जाए अगर शराब नीति केस की, तो गिरफ्तारी से लेकर बेल तक पूरा परिवार ने जो कुछ सहा है वो साफ तौर पर आज उनकी चेहरे पर नजर आ रहा है, उनकी आंखों में बया होता नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल का आज पूरा परिवार उनके साथ नजर आ रहा है। किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जैसे ही गाड़ी से उतरे वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के गले लग गए। उनके बेटे, उनकी बेटी सब वहां पर उस वक्त मौजूद थे। मनीष सिसोदिया भी उस वक्त वहां मौजूद थे। मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी से मुलाकात की। सुनीता केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि ये एक बड़ी जीत है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अरविंद केजरीवाल ने जब मीडिया से बातचीत की उस दौरान वो
भावुक हो गए। और साफ तौर पर वो उस वक्त भावुक इसलिए भी हुए क्योंकि जो दौर उन्होंने देखा पिछले 2021 से 2026 तक, वो पूरा दौर उन्हें उस वक्त याद आ गया। यूसुफ एक बार फिर से ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गया है। यूसुफ लगातार हमारे साथ अरविंद केजरीवाल के घर से बने हुए हैं। यूसुफ, आप अपनी बात को जारी रखें, उससे पहले एक तस्वीर जरूर दिखाइए क्योंकि वहां पर जश्न का माहौल होगा। एक बड़ी जीत आम आदमी पार्टी के लिए है और ये जो पूरा सफर रहा ये बहुत मुश्किलों भरा रहा। किस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और बीजेपी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया, एक तस्वीर जरूर दिखाइए। जी बिल्कुल, मैं इस समय घर के बाहर ही मौजूद हूँ। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मीडिया कर्मी हैं वो यहाँ पर कोई लोगों की बाइट्स कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, चाहे वो इमरान हुसैन हो, सौरभ भारद्वाज हो और चाहे सुनीता केजरीवाल हो। वो यहाँ पर पहुँच करके मीडिया से भी बातचीत कर रही हैं और ढोल नगाड़े जो है वो भी यहाँ पर बजाए गए हैं। मिठाई बाकायदा मंगवाई गई है और मिठाई जो है वो यहाँ पर बांटी जा रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए जो है और उनके नेताओं के लिए ये बहुत खुशी का माहौल है क्योंकि जिस तरीके से उनके जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं उनको जो है आज बरी कर दिया गया है। जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे, बहुत गंभीर आरोप लगाए गए थे जिसमें भ्रष्टाचार की बात कही थी और एक जो माइंडसेट किया गया था कि आम आदमी पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार पार्टी है क्योंकि जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था और वही आम आदमी पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। इससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जरूर डेंट लगा था क्योंकि दिल्ली में जो है अभी फिलहाल जो है वो चुनाव हारे हैं, लेकिन वही वजह रही है कि बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाते हुए कि आम आदमी पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगाते हुए इसको जो है जो ये मुकदमा चला था इसको बड़ी धार बनाया था। लेकिन आज जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में खुशी की लहर है क्योंकि जिस तरीके से 23 लोगों को जो है जेल में डाल दिया गया था जिनमें प्रमुखतः जो है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सबको जो है जेल में डाल दिया गया था। आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं कि आतिशी जो है वो यहाँ तक पहुँची है और आतिशी मैडम कुछ कहेंगी यार। देख सकते हैं कि आतिशी जो है मुस्कुराते हुए यहाँ से निकल गई हैं। बहुत खुशी जो है आतिशी के चेहरे पर जो है वो देखी गई है क्योंकि जिस तरीके से बड़ी खुशी का माहौल जो है वो आम आदमी पार्टी में इस समय बना हुआ है क्योंकि सबके चेहरे पर जो रौनक है वो लौटी हुई है क्योंकि उनके जो शीर्ष नेतृत्व के जो नेता है वो सभी बरी हो गए। अब आम आदमी पार्टी जिस भी राज्य में या कहीं भी चुनाव में जाएगी तो इसको दमखम के साथ बताएगी कि हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो पूरी तरीके से निराधार पाए गए थे और हमें एक षड्यंत्र के तहत जो है राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाने की जो कोशिश है वो की गई थी और जिसमें जो है सीधा सीधा एलिगेशन इनका बीजेपी पर होगा कि बीजेपी पूरी तरीके से फेल होती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ही नहीं, पूरी आम आदमी पार्टी के लिए ये एक बड़ी जीत है। और आतिशी को अभी हम तस्वीरों में देख रहे थे, मुस्कुराती हुई नजर आई। बहुत समय बाद इस तरह की मुस्कुराहट आम आदमी पार्टी के नेताओं के चेहरों पर साफ तौर पर नजर आ रही है। जश्न का समय तो है ही और यूसुफ उस दौर को भी याद करते हैं जब आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी लेकिन उन्होंने उस सीट पर वो काबिज नहीं हुई। वहां पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल के पद चिन्ह रखे और दूसरी सीट पर काबिज हुई, दिल्ली को चलाया, फैसलों को आगे जो नीतियां थी उनको क्रियान्वयन किया, लेकिन वो सीट पर नहीं बैठी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के पद चिन्ह को साथ में लेकर ही दिल्ली की नीतियों का निर्धारण किया। जी बिल्कुल, जिस दिन अरविंद केजरीवाल जेल से छूट करके आए थे तो उन्होंने बड़े पैमाने पे अगले दिन जो है अनाउंस किया था कि अब मैं दिल्ली, क्योंकि जो उन्होंने सरकार थी वो जेल से बैठ करके चलाई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अगले दिन ही एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अनाउंस किया कि अब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं रहूँगा और मेरी जगह जो है अब आतिशी जो है वो दिल्ली की कमान संभालेंगी। लेकिन आतिशी ने भी ये प्रण लिया था उस समय पर कि उनकी जो केजरीवाल की सीट थी उसको खाली रखा, वो कुर्सी बराबर बनी रहती थी साथ में। लेकिन आतिशी जो है जिस तरीके से आतिशी ने काफ़ी करीब जो है 5 से 6 महीने का वक्त जो है वो एज ए मुख्यमंत्री गुजारा और दिल्ली की जनता के बीच में गई। हालांकि चुनाव आम आदमी पार्टी हार गई, लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के ऊपर और जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के ऊपर जो आरोप लगे थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस्तेमाल करके उनको जो है आम आदमी पार्टी को एक झटका दिया था। लेकिन फिलहाल
जो है अब आम आदमी पार्टी जिस तरीके से ये कोर्ट का ऑर्डर आया है उससे कहीं ना कहीं अपनी साख को जो है वो बचाने में कामयाब रही है। और आगे जाकर के इस जिस तरीके से इनका कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी ने हमको इस केस को जो है वो आधार बना करके हमको बेईमान बताया था, अब आज हमें कोर्ट ने बरी कर दिया है। अब हम ईमानदार वाली छवि जो है वो सारी दुनिया के